जहाँ एक तरफ बिहारियों को बाहर से वापस लाने की बात चल रही थी, जिस पर पूरी तरह से केंद्र के भरोसे यानी नरेंद्र मोदी के भरोसे छोड़ दिया गया था बिहार के लोगों को। अब परिस्थिति यह है कि जब नरेंद्र मोदी का दिल पिघला तो बिहार के लोगों को घर वापसी में कहीं ना कहीं बिहार सरकार खुद अड़ंगा बन रही है। तेजस्वी यादव बिहार की राजनीति में उपस्थित नहीं है सशरीर, मगर ट्विटर और फेसबुक के माध्यम से उनके योद्धा, उनके पार्टी के कार्यकर्ता, विधायक, नेतागण सभी अपनी मौजूदगी जता रहे हैं। नीतीश जी साफ तौर पे कह रहे हैं हमारे पास संसाधन नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के जो सबसे कदावर नेता हैं वो कह रहे हैं हमारे पास संसाधन नहीं है। कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच एक बड़ी खाई दिख रही है, जहां एक तरफ विपक्ष जनता की सहायता करने के लिए, जनता की बात सुनने के लिए काफी उत्सुक नजर आ रहा है, वहीं सत्ता पक्ष जो कि अलग अलग दावे कर रहा है, मगर उन दावों की हकीकत जब हम जांचने निकलते हैं तो कुछ और ही निकलता है। विपक्ष तो पहले से ही कहता आया है कि बिहार सरकार इस आपदा की घड़ी में भी हाथ खड़े कर दे रही है। तेजस्वी यादव को हम लोग खोज रहे हैं, हम लोग विपक्ष को खोज रहे हैं जी। और विपक्ष अपनी भूमिका से कहीं ना कहीं इतर हो गया है जी। विपक्ष लगातार सत्ता के साथ साथ चलने का एक रास्ता अपना रहा है और ये कह रहा है कि हम उसका मदद कर रहे हैं, हम राजनीति नहीं करना चाहते हैं। आपने भी सुना होगा कि नोडल अधिकारियों की नियुक्ति करने के लिए केंद्र सरकार ने आदेश निर्गत किया था। नोडल अधिकारी बन भी गए। जब लोग फोन लगाना शुरू कर दिए, हमने भी फोन लगाया, तो पहले दिन से ही वो सारे अधिकारियों के, सारे आईएएस ऑफिसरों के फोन बंद पाए गए। बढ़ाएं अपना कदम सक्सेस की ओर शिखर करियर इंस्टीट्यूट के साथ। शिखर करियर इंस्टीट्यूट पूर्वी भारत में एकमात्र कोचिंग संस्थान जो एक्सक्लूसिवली है मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए। नमस्कार, भारत लाइव में आपका स्वागत है। भारत लाइव की विशेष पेशकश रातों रात में, मुझे तो आप पहचानते ही होंगे, मेरे साथ हैं बाबा। खबर जो है वो बड़ी उलझी हुई है। बिहार सरकार जो प्रयास कर रही है, उन प्रयासों पर अब जनता को शक होने लगा है। विपक्ष तो पहले से ही कहता आया है कि बिहार सरकार इस आपदा की घड़ी में भी हाथ खड़े कर दे रही है। अगर खुदा न खास्ता आपके घर पर कोई विपदा आए और आपके परिवार के मुखिया, आपके बड़े भाई, आपके पिताजी या फिर जिन्हें आपने परिवार का मुखिया नियोजित किया है, वो अपने हाथ खड़े कर दें, तो ऐसी परिस्थिति में असहाय परिवार के सदस्य करेंगे क्या? बिहार भी आज ऐसी स्थिति में है, जहाँ एक तरफ बिहारियों को बाहर से वापस लाने की बात चल रही थी, जिस पर पूरी तरह से केंद्र के भरोसे यानी नरेंद्र मोदी के भरोसे छोड़ दिया गया था बिहार के लोगों को। अब परिस्थिति यह है कि जब नरेंद्र मोदी का दिल पिघला तो बिहार के लोगों को घर वापसी में कहीं ना कहीं बिहार सरकार खुद अड़ंगा बन रही है। बिहार सरकार प्रयास जरूर कर रही है, चाहे कोरोना वॉरियर्स के ऊपर फूलों का छिड़काव हो या फिर दिखावे के लिए ही कोरोना के अलग अलग मरीजों को उनके इलाज तक पहुंचाना हो। इसके बावजूद बिहार सरकार पर लगातार इल्ज़ाम लग रहे हैं। विपक्ष का तो काम ही है आरोप लगाना, मगर जब जनता अलग अलग वीडियोस बनाकर हमें भेजती है, अपना दुख, आक्रोश और निराशा जताती है, तो हमारी मजबूरी हो जाती है कि हम सत्ता पक्ष की जो सच्चाई है, यानी सिक्के का जो दूसरा पहलू है, जो अक्सर नहीं दिख पाता है, वो आपको दिखाएं। रातों रात की आज की कड़ी में आपको खबरों का पंचनामा और विश्लेषण शुरू करने से पहले हम ये बता दें कि बिहार में जो कोरोना का आंकड़ा है, पॉजिटिव आंकड़ा, वो 500 से ऊपर जा चुका है। जब तक ये आप वीडियो देखिएगा तब तक हो सकता है कि कोरोना का आंकड़ा 550 के आसपास भी पहुंच जाए। ऐसा हम उम्मीद नहीं करते, हालांकि जो वास्तविकता है, यथार्थ है, उससे आंखें छुपाना उचित नहीं होगा। लॉकडाउन की परिस्थितियां ऐसी हैं कि लगातार लॉकडाउन बढ़ता जा रहा है। अनिश्चितताओं का एक महासागर हमारे सामने है और इस महासागर को पार हमें एक दूसरे के हाथ को पकड़कर करना है। आपको पता ही है कि जब कोई व्यक्ति डूबता है तो दूसरे को भी साथ में ले डूबता है। ऐसी परिस्थिति में एक दूसरे का हाथ पकड़कर, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कर हम इस कोरोना रूपी महासागर से कैसे निकलेंगे, इस पर विशेष चर्चा बाबा के साथ मैं करूंगा। मगर उससे पहले, तेजस्वी यादव बिहार की राजनीति में उपस्थित नहीं है सशरीर, मगर ट्विटर और फेसबुक के माध्यम से उनके योद्धा, उनके पार्टी के कार्यकर्ता, विधायक, नेतागण सभी अपनी मौजूदगी जता रहे हैं। इसी में कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच एक बड़ी खाई दिख रही है, जहां एक तरफ विपक्ष जनता की सहायता करने के लिए, जनता की बात सुनने के लिए काफी उत्सुक नजर आ रहा है, वहीं सत्ता पक्ष जो कि अलग अलग दावे कर रहा है,
मगर उन दावों की हकीकत जब हम जांचने निकलते हैं तो कुछ और ही निकलते हैं। जो नोडल पदाधिकारियों का नंबर जारी किया गया था उनका नंबर नहीं लग रहा है। जो रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया बताई गई है उस पर संदेह इसलिए हो रहा है क्योंकि जिन लोगों को वापस लाने की बात की जा रही है वो लोग दिहाड़ी मजदूर हैं। आपने उन्हें इंजीनियर नहीं बनाया है कि वो वेबसाइट खोलकर वहां से रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे और यहां आ पाएंगे। खैर, विशेष चर्चा बाबा के साथ अब शुरू करेंगे। आपने इस खबर का लबोलबाब में जान लिया है। बाबा, बिहारियों को तेजस्वी यादव याद आ रहे हैं, सत्ता पक्ष को तेजस्वी यादव आ रहे हैं, निखिल मंडल पूछ रहे हैं कि तेजस्वी यादव कहाँ है, नीतीश कुमार को ही बस पूछना रह गया कि तेजस्वी कहाँ है। क्या आवश्यकता पड़ रही है उनकी? किस लिए बुलाया जा रहा है? तेजस्वी आखिर आगे करेंगे क्या? वो तो मुख्यमंत्री है नहीं। नमन जी, पिछले कई दिनों से लगातार भारत लाइव में हम लोग तेजस्वी यादव को हम लोग खोज रहे हैं, हम लोग विपक्ष को खोज रहे हैं जी। और विपक्ष अपनी भूमिका से कहीं ना कहीं इतर हो गया है जी। विपक्ष लगातार सत्ता के साथ साथ चलने का एक रास्ता अपना रहा है और ये कह रहा है कि हम उसका मदद कर रहे हैं, हम राजनीति नहीं करना चाहते हैं। लेकिन आप एक चीज बता दीजिए कि अगर लोकतंत्र में लोगों को भरोसा हो तो किस पर हो? जी। क्योंकि सत्ता ने तो पूरी तरह से अपने आप को एक्सपोज कर दिया है। जी। नीतीश जी साफ तौर पे कह रहे हैं हमारे पास संसाधन नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के जो सबसे कदावर नेता हैं वो कह रहे हैं हमारे पास संसाधन नहीं है। जी। विपक्ष की भूमिका में तेजस्वी यादव को होना चाहिए था, तो उन्हीं के लोग आरोप लगा रहे हैं उन पर कि जब जब ऐसा संकट का घड़ी आता है तो नहीं रहते हैं। जीतन राम मांझी ने खुल करके ये बातें कह दी है। वो जीतन राम मांझी जिन्होंने कुछ दिन ही पहले कोरोना संकट से पहले ये कहा था कि अगर कोऑर्डिनेशन कमेटी नहीं बनी तो मान के चलिए कि महागठबंधन भंग है, लेकिन उन्हें भी अचानक से महागठबंधन याद आ जाता है और कहीं ना कहीं एक प्रासंगिकता तो जरूर बन जाती है कि तेजस्वी यादव को इस अवसर पर सदैव भी होना चाहिए था। लेकिन खैर, कोरोना संकट है, कोई भी सदैव नहीं आ रहा। जब सरकार ही नहीं आ रही है तो तेजस्वी यादव आखिर क्यों आएंगे? लेकिन तेजस्वी यादव की जिम्मेवारियां ज्यादा हैं। जी। उनको जो करना चाहिए था वो नहीं करके वो कुछ और ही कर रहे हैं। अच्छा। उन्हें करना तो ये चाहिए था कि उन्हें विपक्ष की भूमिका में सरकार को मजबूर करना चाहिए था कि सरकार जिन लोगों के लिए बनी है, सत्ता में है, उन लोगों की मदद करे। जी। लेकिन संजोग से ऐसा हो नहीं रहा है। सरकार नीति बनाती है, नियम बनाती है और अपने ही नियमों को फिर से नियम बनाती है। जी। आपने भी सुना होगा कि नोडल अधिकारियों की नियुक्ति करने के लिए केंद्र सरकार ने आदेश निर्गत किया था। नोडल अधिकारी बन भी गए। जब लोग फोन लगाना शुरू कर दिए, हमने भी फोन लगाया, तो पहले दिन से ही वो सारे अधिकारियों के, सारे आईएएस ऑफिसरों के फोन बंद पाए गए। जी। अब जब फोन बंद पाए गए तो हमने कई लोगों से पूछा, सत्ता में बैठे लोगों से, सत्ता के अलग अलग दलों से, प्रवक्ताओं से, किसी को कुछ पता नहीं था कि क्यों फोन नहीं लग रहा है। जी। उनका कहना था कि कोई मैकेनिज्म है जिसे डेवलप किया जा रहा है, उसके बाद से सब ठीक हो जाएगा। लेकिन अंततः एक बयान आता है और यह बयान आता है कि वो नंबर इसलिए नहीं जारी किया गया था कि लोग उस पर फोन करें। वो नंबर जारी किया गया था कि अलग अलग राज्यों में नोडल अधिकारी वहां के राज्य सरकार से बात करें, इसके लिए नंबर जारी किया गया था। और इस दौरान हम बता दें आपको कि जहां सरकार इस बात को कह रही है कि वो नोडल अधिकारियों का जो नंबर जारी किया गया था वो जनता के लिए नहीं किया गया था बल्कि कोऑर्डिनेशन के लिए किया गया था, तो आपको बता दें कि जदयू के कई नेताओं ने इस चीज को जैसा था वैसा ही लगाया था अपने फेसबुक ट्विटर पर। बिल्कुल। और कहा था कि सरकार ने नंबर जारी कर लिया है, आप अपने विभाग के लोगों से बात कीजिए और आने का प्रयास कीजिए। बिल्कुल नमन जी, ये पूरा माहौल जो है ना हौच पौच है। और जैसे कि आपने बताया भी कि बिहार के लोगों को आपने स्किल्ड करके नहीं भेजा है, इंजीनियर बना के नहीं भेजा है कि वो कंप्यूटर खोलें और तुरंत लॉग इन कर दें। क्योंकि बाबा मुझे फोन आया था, फोन आने के दौरान मुझे कई लोगों ने कहा, कई मजदूरों ने बात कही जी कि सर वेबसाइट का जो लिखते हैं तो HTTP गलती हो जाता है, कभी www गलती हो जा रहा है, कभी सब कुछ सही लिख रहे हैं तो वेबसाइट नॉट रीचेबल बता रहा है। मतलब कि पहले तो फोन नॉट रीचेबल था, अब वेबसाइट भी नॉट रीचेबल हो रहा है। ये पूरी तरह से नमन जी लग्गी से घास खिलाने वाली जो बात हम लोग के यहाँ कहावत है बिहार में, वो हो रहा है। और आपको बता दें कि आज संयोग से जिस काम के लिए, जिस बात के लिए हम लोग बैठे हैं, वो सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आखिर तेजस्वी यादव कब अब विपक्ष की भूमिका में आएंगे। लोगों को अब तक तेजस्वी यादव पर भरोसा था कि वो सरकार से इन प्रकार ना मजबूर करके उन्हें बिहार वापस तो ला देंगे, क्योंकि 2000 बसों की उन्होंने बात की थी। लेकिन 2000 बसों से अगर लाना संभव होता तो ये काम कब का हो चुका होता। ये सब कुछ जानते हैं, क्योंकि ये संख्या जो है इसकी अभी तक सरकार के पास भी कोई उचित आंकड़ा नहीं है। जी, अलग अलग जो सुर्खियों में तैर रहा है उसे आंकड़े को लगभग घुमा फिरा कर बताया जा रहा है कि 30 से 40 लाख लोग हैं।
नमन जी, अभी तक जो जानकारियां सरकार ने दी है उस जानकारी के हिसाब से 28 लाख से ज्यादा लोगों का रजिस्ट्रेशन हो चुका है जी। आप समझ लीजिए कि जब 28 लाख से ज्यादा लोगों का रजिस्ट्रेशन हो चुका है और लाखों लोग अभी ये कह रहे हैं कि हमको रजिस्ट्रेशन ही नहीं हो रहा है, हमसे तो कोई संपर्क ही नहीं हुआ है, कोई फॉर्म की बात कर रहा है कि फॉर्म कहां मिलेगा। आप समझ लीजिए लोग जा रहे हैं थाना पर। हमने भी कई लोगों को बोला, जैसी जानकारियां आ रही थी उसके आधार पर हम लोगों ने कहा कि वहां के लोकल लोगों से बात कीजिए, आप लोकल डीएम जो है वहां उसके लिए प्रभारी बनाए गए हैं। लेकिन इन सब बातों के बाद बिहार के लोग परेशान हैं और उस परेशानी का निदान सरकार अगर करना होता तो कर चुकी होती, एक सही मैकेनिज्म या जो सीधा रास्ता था वो बता चुकी होती। लेकिन सरकार ने एक और बड़ा पैनिक काम कर दिया, ये कि लोग इससे ज्यादा और ज्यादा परेशान हो रहे हैं कि एक ट्रेन आपने ला के खड़ा कर दिया बिहार में जी। और इससे लोगों में असंतोष बढ़ रहा है, बिल्कुल असंतोष बढ़ रहा है। लोगों में यह बढ़ रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि जो लोग उनके अपने थे उन लोगों को बुलाया जा रहा है। इन सब बातों को लेकर के लोगों के मन में अलग अलग तरह की भ्रांतियां हो रही है। कई लोगों ने तो कल हम जब लाइव सेशन में थे उस समय कई लोगों ने यह कहा कि अगर 5 तारीख तक हमारे पास वापसी का कोई फरमान नहीं आता, कोई फोन नहीं आता, कोई समाधान नहीं निकलता है तो हम पैदल कुछ कर देंगे, जो करना है सरकार हमें कर ले। तो आप समझ लीजिए कि एक विद्रोह और आंदोलन की स्थिति धीरे धीरे लोगों के मन में आ रही है, ये बनाई जा रही है। बिल्कुल ये सरकार द्वारा नियोजित चीजें हो रही हैं। देखिए, अगर आप बात करें ये सरकार, केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, एक बात तो आपको स्पष्ट मानना पड़ेगा कि जो नागरिक हैं उनका आंकड़ा सरकार के पास होता है। बिल्कुल। अब जब पंजीकरण की बात हो रही है तो अब जब सरकार खुद ही कह रही है कि 28 लाख लोगों ने पंजीकरण कराया है, तो क्या सरकार को इन लोगों को फिर से पंजीकरण कराने के लिए बोलना चाहिए था? क्या इन लोगों से सरकार को पैसे जो कहा जाता है कि बसों और जो ट्रेन का किराया बोला जा रहा है ये लेना चाहिए था? इन सभी सवालों के साथ और भी कई सवाल हैं जो कि एक पत्रकार के तौर पर हम पूछ सकते हैं, मगर आज ये सवाल कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव को सशरीर मौजूद होकर बिहार की राजनीति में पूछना चाहिए था। तेजस्वी यादव के समर्थक ये बात कह सकते हैं कि हम विपक्ष को क्यों घेर रहे हैं। इसका कारण है विपक्ष की जो मर्यादा और जो जिम्मेवारियां हैं उनसे वो भाग नहीं सकते। कोरोना की महामारी है, सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करना है, मगर क्या विपक्ष की जो भूमिका है उससे भागने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग एक फॉर्मूला मिल सकता है आपको? क्या चमकी बुखार के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग की बात थी? क्या आप पटना में बाढ़ आई थी तब सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करना था? जब अब तब मौजूद नहीं थे तो सवाल लाजमी है, सत्ता पक्ष भी पूछ रहा है, जनता भी पूछ रही है, बाबा भी पूछ रहे हैं और सभी लोगों के जुबान पर यही है कि तेजस्वी यादव आखिर कहाँ है। उन्हें वापसी करने का फरमान तो कहीं ना कहीं जनता ने दे दिया है। अब देखना यह है कि तेजस्वी यादव क्या बिहार में वापसी करेंगे या बिहार की सत्ता में वापसी करेंगे, या बिहार नहीं आकर जो वापसी का एकमात्र रास्ता उनके पास नजर आ रहा है उस रास्ते को भी खो देंगे। बाकी के विश्लेषण के साथ हम लगातार आपके साथ बने हुए हैं। पूरे दिन भारत लाइव पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहता है। इन खबरों को प्राप्त करने के लिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना है। सब्सक्राइब करने के बाद अगर आप बेल आइकन दबा देते हैं तो आप जहां रहिएगा मुफ्त में सारी खबरें आपको मिल जाया करेंगी। धन्यवाद।